आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये खबर मैं बताना चाह रहा हूं आपको बैरिकेड्स के साथ। वैसे तो ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं जो कि आपको याद होगा सिंघू बॉर्डर पर लगा दिए थे जब फरवरी में पंजाब से किसान चले थे दिल्ली की ओर, जिनको हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा करके, बड़े बड़े बोल्डर्स लगा करके, कांटे लगा करके शंभू बॉर्डर पर रोक दिया था। फरवरी से किसान वहाँ पर बैठे हैं। आपको याद होगा आंसू गैस के गोले चले थे, आरोप लगा कि किसानों को पर गोलियां भी चलाई, जिसमें एक किसान शुभकरण सिंह की मौत भी हुई थी। वहाँ पर किसान अब तक बैठे हुए हैं। फरवरी से लेकर के आज 10 जुलाई है, लगभग 6 महीने हो गए किसान वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली कूच की मांग को लेकर के। इनकी मांग है कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन ख़त्म हुआ था तो सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द किए थे और कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी देगी, उसकी मांग को लेकर के हैं। तो अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। बड़ा फैसला देकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए, यानी हरियाणा सरकार को बैरिकेड हटाने पड़ेंगे। अब बैरिकेड हटाने पड़ेंगे तो उसको लेकर के हरियाणा सरकार ने बोला था कि बैरिकेड हटा देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाएगी। तो अब जो बॉर्डर बंद है, अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं तो शंभू बॉर्डर उसी रास्ते पर पड़ता है जो कि 6 महीने से बंद है। हरियाणा पुलिस के बैरिकेड और कांटे लगे हुए हैं और किसान उस तरफ बैठे हुए हैं। तो पंजाब से अगर आपको दिल्ली आना है तो आपको वाया छोटे छोटे पतले रास्ते खेतों के ज़रिए आना पड़ता है। अब ये बैरिकेड हटेंगे। नोटिस हरियाणा सरकार को भी दिया और पंजाब सरकार को भी दिया है। तो अब शंभू बॉर्डर खाली कराना होगा, यानी किसानों को हटाना होगा। अब किसान हटेंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने भी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कई सदस्यों से बात की। वो इस पूरे मामले में आज शाम 5 बजे मीटिंग करने वाले हैं और शाम 5 बजे मीटिंग करके वो तय करेंगे कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे इस मामले में कैसे बढ़ना है। इस मामले पर जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम और आगे आपको बताएंगे कि किसान क्या कह रहे हैं, कि वो कैसे आगे इस पूरे मामले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो किसानों की बात ही पहले सुन लेते हैं कि वकील क्या कह रहे हैं। जी, मैं वासु रंजन शांडिल्य हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैंने एक PIL फाइल की थी जनहित याचिका शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए, और आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें एक जनहित का फैसला देते हुए शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में खोलने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए हैं। मैं इसके लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए कई और PILs भी फाइल हो रखी थी, उसमें भी यही आदेश उसमें दिया गया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं PILs में कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में खोलने के दे दिए जाए। मैं हाई कोर्ट का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अंबाला के व्यापारियों को बचाया, अंबाला के सराफा ट्रेडर को बचाया, अंबाला के रेडी फड़ी वालों को बचाया, और हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का जो व्यापार चौपट था उसे खोलने की एक नई पहल की, अच्छी पहल की। और हरियाणा ये मध्य प्रदेश से नए चीफ जस्टिस आए हैं हमारे कल, उन्होंने कार्यभार ओथ लीगल श्री शील नागू जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जनहित में सोचा और एक ऐसा फैसला दिया जिससे एक गति पकड़ेगा दोबारा व्यापार। और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि NH-44 लाइफ लाइन कहा जाता है, उसको बंद किया गया था, उसको खोलने के शंभू बॉर्डर को ऑर्डर किए गए। इसके लिए मैं हाई कोर्ट का अपनी तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। किसानों की PIL मैंने शुरू में डाली हुई थी किसानों के हक की, कि इनका फंडामेंटल राइट है तो और स्टेट ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकता। पिछली डेट पे बीच में कई इंटरिम ऑर्डर पास हुए जो कि आप सबको पता भी होंगे, बट पिछली डेट पे मैंने स्पेसिफिकली आर्ग्यू किया था कि शंभू बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है और ये स्टेट को कोई राइट नहीं है इसको परमानेंटली बंद करने का बाय यूजिंग दिस सीमेंट बैरिकेडिंग एंड ऑल्सो हैविंग द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि ये एक फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। तो पिछली डेट पे आर्ग्यू करा था, बट स्टेट ऑफ हरियाणा के वकील ने पिछली डेट पे बोला था कि ये पार्शली खुला है फॉर एमरजेंट व्हीकल्स, जो कि बिल्कुल जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया और स्टेट और जज साहब ने स्टेट ऑफ हरियाणा से एफिडेविट सीक किया था। और आज इस डेट पे स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ने एफिडेविट फाइल किया और वहाँ इन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा ने बोला कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ये हमारी ड्यूटी है। बट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हाँ स्टेट ऑफ हरियाणा की ड्यूटी है, बट एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी आर बोर्न विद सम राइट दैट कैन स्टेट also have to aid the exercise of this right, not to throttle the exercise of this right by imposing such type of barricade and having the provision of electrification। तो इसके ऊपर आज बहस हुई। जज साहब ने हमारी बहस को कंसीडर करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा को स्टर्नली डायरेक्ट किया है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर शंभू बॉर्डर खोल दो। तो आपने सुना वकीलों को, वकील कह रहे हैं कि खुलकर आना जाना उनका फंडामेंटल राइट है। अब किसानों की मांग मानी नहीं गई है, एमएसपी की लीगल गारंटी मिली नहीं है, किसान दबाव बनाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आंसू गैस के गोले चले हैं, गोलियां चली हैं, वहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है,
गर्मी में भी चलता रहा, कई किसानों की मौत भी हुई है। अब किसान हटने वाले नहीं, यहाँ पे देखा 1 साल चल गया है। लेकिन जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन चल रहा था तो कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था कि बॉर्डर खाली कराया जाए, किसानों से बात की जाए और रास्ता निकाला जाए, हल निकाला जाए, ये बात कही थी। अब यहाँ पर खाली कराने के लिए कहा गया है, तो क्या बल का प्रयोग किया जाएगा, क्या बातचीत की जाएगी, किस तरीके से बात आगे लेकर के बढ़ा जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन 2.0 है, दूसरा किसान आंदोलन है। किसानों का ये कहना है कि सरकार ने उनको धोखा दिया। सरकार ने जब यहाँ पर दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा था वो जब ख़त्म हुआ था तो सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द किए थे और कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर के एक कमेटी बना दी है और कमेटी बातचीत करके एमएसपी की गारंटी हम आपको देंगे। लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, 1 साल से ज़्यादा हो गया था, जिसके बाद ये किसान फिर वापस दिल्ली आ रहे थे। इसमें पहले जो किसान यूनियन थी उसमें जो तमाम किसान यूनियन इसमें हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन बाकी कुछ यूनियंस थी जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, जैसे भारतीय मजदूर किसान संघर्ष मोर्चा है या भारतीय किसान यूनियन दोआबा है, तमाम भी किसान यूनियन हैं जो इसमें शामिल हैं। तो अब किसानों के सामने भी दुविधा आ गई, उनको हटाया जाता है तो 6 महीने से बैठे हुए हैं, लोगों को लेकर के आए, उनकी मांग नहीं मानी गई है और किसानों ने सरकार को झुकाया है, तो बैकफुट पर कैसे आ जाएं। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है हरियाणा पुलिस को और पंजाब प्रशासन को, तो पुलिस भी इनसे बातचीत करेगी। अब बातचीत के रास्ते क्या होंगे, अब सरकार बदल गई है। पहले सरकार ने जब ये फरवरी में आए थे तो 5 राउंड की बात हुई थी, उस वक्त अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री थे जो कि चुनाव हार गए हैं। अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। नया सेशन आने वाला है। पंजाब की पॉलिटिक्स आप जानते हैं, प्रो किसान होकर के सारी पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो आपको पता ही है कि अकाली दल ने बीजेपी से अलायंस ही तोड़ा था तीनों कृषि कानूनों को लेकर के, तो वो एंटी हो नहीं सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो किसानों पर बल प्रयोग कर नहीं सकते हटाने के लिए। तो अब हरियाणा पुलिस को देखना होगा, प्रशासन को देखना होगा वो कैसे किसानों को हटाते हैं, अपने बैरिकेड्स हटाते हैं नहीं हटाते हैं। किसानों से जो हमारी बात हुई है प्राइमा फेसी वो लग रहा है कि वो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या राहत मिलती है नहीं मिलती है। तो अब ये बहुत लीगल दांव पेच फंस गए हैं। पर 100 बात की एक बात है कि आदेश तो हो गया है, आदेश तो हो गया है कि ये बैरिकेड हटाने हैं। अब बैरिकेड हटे तो किसान कहेंगे हम दिल्ली जाएंगे। अब दिल्ली जाएंगे तो वैसे ही आप जानते हैं सिंघू बॉर्डर पे पिछली बार जब किसान फरवरी निकल रहे तो पूरे सिंघू बॉर्डर को, टिकरी बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया था। इस बार बड़े बड़े बोल्डर्स के क्रेन सब मिट्टी से लगा दी गई थी कि किसान आगे ना आ पाए, उनको रोक लिया गया था कि दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन नहीं हो सकता। अमित शाह के सख्त निर्देश थे। तो बैरिकेड खोले तो किसान तो कहेंगे हम दिल्ली आएंगे। यानी अब जो कुछ भी होगा किसानों को हटाना है तो उनसे बातचीत करनी होगी, बातचीत के ज़रिए हल निकालना होगा। लेकिन कोर्ट का आदेश भी है और कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है शंभू बॉर्डर खाली कराने के लिए। तो बहुत एक तरफ कुआं है प्रशासन की और एक तरफ खाई, और किसान क्या करेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो शुरुआती जानकारी मिली है कि वो 5 बजे एक बड़ी मीटिंग करेंगे और किसान भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वो तमाम तस्वीरें आपको याद होगा, इन किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उन ड्रोन्स को किसान पतंग से जो है डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, 1 आध ड्रोन गिरा भी दिए थे। वो तस्वीरें हमने आपको रेड माइक पर दिखाई थी, ज़मीन से रिपोर्ट किया था। तो वहाँ पर किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, हरियाणा पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हरियाणा पुलिस ने भी बहुत तैयारी की थी, नीचे घग्गर नदी है उसमें तक कांटे बिछा दिए थे, इतने कांटे बिछे हुए थे। तो अब देखना होगा कि अब कौन पीछे हटता है और कैसे ये 1 हफ्ते में बॉर्डर खाली होता है। एक तरफ कुआं है और एक तरफ आई है। आइए सुनते हैं किसान नेताओं को वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं और हम इस पूरे मामले पर लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से, जो 2 फोरमों की ओर से मोर्चा हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, जो हमें मीडिया के थ्रू आज पता चला है कि माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने यह निर्णय लिया है कि हरियाणा सरकार को कहा गया है कि वो जो बैरिकेटिंग उन्होंने की है वो खोली जाए। एक तो हम अभी उसकी अपने वकीलों से हाई कोर्ट के वो कॉपी लाएंगे, उस कॉपी में हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं एक तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम जो पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर देना चाहते हैं, अभी 1 हफ्ते का समय है, 16 जुलाई को हम इसके ऊपर दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। जहां तक हमारा सवाल था, हमने कल भी कहा था
कि हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं है। हमारे निर्णय के ऊपर ही हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है कि हरियाणा सरकार के बैरिकेटिंग है। हम ये कहना चाहेंगे पूरे देश भर से, अगर हरियाणा सरकार बैरिकेटिंग हटाती है, हमने दिल्ली जाने का निर्णय किया था, टकराव के कारण इस निर्णय के ऊपर रुके हुए थे, इसके बारे में 16 को फैसला करेंगे। हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं रहेगा, यह हम कहना चाहते हैं, जिसके ऊपर मुढ़ली प्रतिक्रिया है। तो आज हम लोग बाबा बकाला एरिया में इस मोर्चे की मजबूती के लिए आए हुए हैं, और जो अमृतसर का जत्था है 20 अगस्त को यहाँ से जाएगा। धन्यवाद।